8th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done the previous chapter 11th. Now student, today we start chapter number 12, cube and cube roots. Now student, today we study about the cube. What is cube? Cubing a number means multiplying ए नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. कि कोई भी नंबर है अगर उसको उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा? क्यूब ऑफ द नंबर. इन अदर वर्ड, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3. क्या है? जिसकी पावर जो है 3 होगी. So student, this is your first basic point, cube of a number, cubing of a number from power 3. Now student, after this you write the whole cube 1 up to 20. 1 cube is 1, 2 cube is 8. So you do this completely, write and learn. So student, second point is the number 1, 8 and 27 अप टू 8000 आर कॉल्ड द परफेक्ट क्यूब. जो ये नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? हमारे परफेक्ट क्यूब्स. सो इन द नेक्स्ट पार्ट हियर दे गिव यू प्रॉपर्टीज ऑफ ए परफेक्ट क्यूब. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? प्रॉपर्टीज दे रखी हैं स्टूडेंट. क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन. अगर कोई भी इवन नंबर दे रखे हैं तो उनका क्यूब जो है वो हमेशा इवन नंबर में होता है. तो इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. सो 2 क्यूब इज 8, 4 क्यूब इज 64, 6 क्यूब इज 216, लाइक दैट. क्यूब ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर. जो इवन है उसका क्यूब इवन होगा और जो ओड है उसका क्यूब है जो है वो ओड नंबर होगा. स्टूडेंट, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से करिएगा. नेक्स्ट, दिस क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग द डिजिट. जो क्यूब्स हैं उनकी जो एंडिंग डिजिट है 1, 4, 5, 6, 9 एंड विद द सेम डिजिट. जो ये नंबर होंगे वो क्या है? इन्हीं सेम नंबर से जो है एंड होगा जब इनका, तो वो सेम नंबर ही मिलेंगे. जैसे 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होता है. 4 का क्यूब करके देखेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64. जो 1s पहले से वो 4 नंबर ही आएगा. 5 का भी 1s पहले से इसी तरह 6, 9. सो क्यूब्स ऑफ द नंबर एंडिंग इन द 2 डिजिट एंड डिजिट 8. अगर एंड में 2 आता है तो उसका 1s पहले 8 से होगा, और अगर 8 से है तो वो अगर जो एंडिंग डिजिट 8 है तो उसका जो एंड है वो क्यूब रूट में 2 आएगा. इसी तरह से हम अदर नंबर, अगर एंड 3 से हो रहा है तो क्यूब करने के बाद 7 से एंड होगा, और अगर 7 से हो रहा है तो क्यूब करने के बाद 3 से होगा. क्यूब ऑफ ए नंबर विच एंड्स इन 0 एंड द 3 0. अगर 0 से एंड हो रहा है तो उस नंबर का एंड 3 0 से होगा. द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम. सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो क्यूब है इक्वल टू द, वो उन नंबर के सम स्क्वायर के इक्वल होगा. I hope student you understand this. Cube of the negative integer is always negative, and cube of positive integer is always positive. So student, these are the basic point. Now we study about the exercise. Now student, we do exercise 12.1. In the 12.1, first sum, find the ones digit of the cube of each of the following number. हमें जो ये नंबर दे रखे हैं इनकी 1s डिजिट के क्यूब की हमें 1s डिजिट बतानी है. इन नंबर के क्यूब की 1s डिजिट बतानी है. सो स्टूडेंट, देखो हम कैसे करेंगे. वी कैन राइट लाइक दैट. 189 इज़ द नंबर, देन क्यूब ऑफ 189. 1s पहले इसका चाहिए है तो 1s पहले इसका क्यूब क्या करेंगे? 9 क्यूब क्या हो जाएगा? 9 को हम स्टूडेंट 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा 729. सो स्टूडेंट, इसका जो 1s प्लेस है वो क्या आएगा? हमारा 1s डिजिट जो है 9 इज़ आवर आंसर. सो स्टूडेंट, हम सेकंड पार्ट को किस तरह से करेंगे? सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है? इसी के सेकंड पार्ट में 122.
तो हम लिख देंगे क्यूब ऑफ 122 इज़ 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। सो वंस प्लेस क्या हो जाएगी हमारा 8। सो स्टूडेंट इन द सेकेंड सम फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये नंबर्स दे रखे हैं स्टूडेंट, ये नंबर्स दे रखे हैं हमें और हमें इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। सो स्टूडेंट हम किस तरह से करेंगे, फर्स्ट किसका क्यूब फाइंड करना है हमें 11 क्यूब। क्यूब में हम क्या करेंगे पावर एज 3। सो 11 मल्टीप्लाई 11 हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 जा 1 2 1 एंड देन 1 2 1 11 जा 1 3 3 1। Remaining part student you do like this. Now in the third part what they give you, which of the following cubes are the odd number. So cube of all odd natural number are odd. अगर कोई भी नंबर हमारा odd है तो उसका जो क्यूब है वो odd होगा, और अगर even है तो उसका क्यूब जो है even होगा। सो स्टूडेंट इसके लिए हम वंस प्लेस चेक करेंगे। वंस प्लेस वंस डिजिट 1 एंड ये क्या है ओड, तो क्या होएगा इसका क्यूब ओड होगा। इसी तरह से ये इवन है, यहाँ पे नो इवन नो ओड यस। सो स्टूडेंट you can do like this of the remaining part. In the fourth sum what they give you, which of the following cubes are even number. इसी तरह से स्टूडेंट हम सेम कर देंगे, वंस पहले चेक करेंगे 0 है इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा इवन, और हम क्या कर देंगे यस इवन यस, ओड नो इवन यस। इससे पहले हमें डिजिट लिखनी है, क्या लिखना है क्यूब्स ऑफ ऑल even number even natural number are even, और हम सॉल्व करेंगे 2 7 0 0 so 0 is even yes. In the fifth sum what they give you, using prime factorization method determine which of the following are perfect cube. हमें प्राइम फैक्टर मेथड से बताना है कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। सो स्टूडेंट इन्होंने ए पार्ट में हमें ये दे रखा है, फर्स्ट नंबर इज़ 5 सो दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, देन वी चेक 3 2 + 5 इज़ 9 सो दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो 3 7 जा 21 3 5 जा अगेन 3 2 जा 6 3 5 जा देन 5 5 जा एंड देन 5 1 जा। स्टूडेंट अगर ये जो हमारे फैक्टर आए हैं ये 3 3 के पेयर में होंगे तो ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नो। तो ये पेयर कितने का है 2 का है, तो यहाँ पे हमें एक बार और 3 चाहिए था, यहाँ लिख देंगे नो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ पेयर में एक बार 3 चाहिए था और एक बार 5 और चाहिए था, बट इन्होंने हमें ये नहीं दे रखा है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट पार्ट बी देखेंगे हम 2 1 9 7। स्टूडेंट जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं 9 and 1 10, that should be not divisible by 3, not divisible by 2, then we check by that should be divisible by 13 1 जा then 6 जा then 9 जा then again 13 1 जा 13 3 जा and then 13 1 जा। सो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो 3 के पेयर में हैं, सो यस इट इज़ ए परफेक्ट cube. I hope student you all understand this complete exercise, question number 1 to question number 5. So student you do this work in your fair notebook of maths, and remaining sum we do tomorrow. Thank you student and have a nice day.